जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो भक्तों आप सब? आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सद्गुण सेवा भक्ति में हार्दिक स्वागत है। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, वैशाख का महीना 17 अप्रैल से शुरू होकर 16 मई तक चलेगा। इस महीने पर चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहता है, इसलिए इसे वैशाख का महीना कहा जाता है। 12 महीनों में से 3 माह हैं जो भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं, माघ, कार्तिक और वैशाख। वैशाख महीने में तीर्थों में स्नान करने, पितरों का दान करने और फलों का दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस माह में धर्म, यज्ञ, तप, स्नान आदि करने से प्राणियों के समस्त दुख दूर हो जाते हैं। इस मास की देवता भी प्रशंसा करते हैं। जिस प्रकार विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या, नदियों में गंगा, तेज धारियों में सूर्य, शास्त्रों में सुदर्शन चक्र, वैष्णवों में शिव, धातुओं में स्वर्ण और मणियों में कौस्तुभ, उसी प्रकार सभी मासों में वैशाख माह विशिष्ट है जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। वैशाख माह में व्रत और त्योहार: 26 अप्रैल दिन मंगलवार, वरुधनी एकादशी व्रत। 30 अप्रैल दिन शनिवार, वैशाख अमावस्या। 1 मई दिन रविवार, सूर्य ग्रहण। 3 मई दिन मंगलवार, अक्षय तृतीया। परशुराम जयंती के नाम से भी इस दिन को जाना जाता है। 12 मई दिन गुरुवार, मोहिनी एकादशी। 15 मई दिन रविवार, वैशाख पूर्णिमा। पूर्णिमा को इस महीने का अंतिम दिन होता है। भक्तों, अब मैं आपको अक्षय तृतीया के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। अक्षय तृतीया का दिन हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ दिन माना जाता है। ये पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाया जाता है। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य भी किए जाते हैं। इसे आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 3 मई 2022 को आ पड़ रही है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन सोने और चांदी के आभूषणों का खरीदना भी शुभ माना जाता है। इस दिन सोने और चांदी के आभूषणों का खरीदना भी शुभ माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र में 3 मई सुबह 12:34 से शुरू होकर 4 मई सुबह 3:18 तक अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त है। अक्षय तृतीया को मनाने के लिए कुछ शास्त्रों में हमारी मान्यताएं भी हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन अक्षय तृतीया के साथ साथ परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। इसी दिन भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इसी दिन माँ अन्नपूर्णा का भी जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन हमें रसोई घर और अन्न की पूजा भी करनी चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन भगवान शंकर ने माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए श्री कुबेर जी को कहा था, इसलिए आज के दिन माँ लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान नर नारायण ने भी अवतार लिया था। भक्तों, महाभारत के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने वनवास के दौरान पांडवों को अक्षय पात्र दिए थे, जो कभी भी खाली नहीं रहता। ये हमेशा अन्न से भरे रहते हैं, जिससे पांडवों को कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई थी। उन्हें हमेशा अन्न की प्राप्ति होती रहती थी। भक्तों, अक्षय तृतीया के दिन श्री बांके बिहारी जी को चंदन का लेप भी शुरू किया जाता है, जिसे चंदन यात्रा उत्सव भी कहा जाता है।
और ये लगातार 21 दिनों तक चलता है। अक्षय तृतीया से शुरू होकर कृष्ण अष्टमी तक यह पर्व चलता है। वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं। अन्यथा आपने ध्यान दिया होगा कि बाकी दिन पूरा साल पूरे वर्ष श्री बांके बिहारी जी के चरणों के हमें दर्शन नहीं हो पाते। वो हमेशा फूलों से या वस्त्रों से ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया का दिन कृष्ण प्रेमियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उस दिन हमें अपने श्री बांके बिहारी जी के चरणों के दर्शन हो पाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था। द्रौपदी का चीरहरण श्री कृष्ण ने आज ही उनकी लाज बचाई थी और उन्हें अक्षय वस्त्र प्रदान किए थे। इसी दिन महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था। शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय दिवस पर अपने बचपन के मित्र सुदामा को भौतिक समृद्धि का आशीर्वाद दिया था और उड़ीसा के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर के रथ यात्रा के लिए रथ बनाने का कार्य भी इसी दिन आरंभ हुआ था। महान ऋषि श्री वेदव्यास जी ने महाभारत का कथन श्री गणेश जी महाराज के समक्ष प्रारंभ किया था और भगवान गणेश ने अक्षय तृतीया के दिन ही उसे लिखित रूप दिया था। इसी तरह अपने पुराणों में अक्षय तृतीया का कितना महत्व है, अब हम चर्चा करते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या दान करना चाहिए। अक्षय तृतीया का पर्व ग्रीष्म ऋतु में पड़ता है, इसलिए इस पर्व पर ऐसी वस्तुओं का दान करें जो गर्मी में उपयोगी हो एवं राहत देने वाली हो। इसी दिन सत्तू अवश्य बनाना चाहिए। श्री बांके बिहारी जी को उसका भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को भी सत्तू का भोग लगाना चाहिए, या गर्मियों में हम खरबूजे का, तरबूज का, किसी का भी हम भोग लगा सकते हैं, क्योंकि वो ठंडी चीजें होती हैं। देखिए भक्तों, जैसा आपका सामर्थ्य हो, आप वैशाख महीने में अपना जैसा आपको समय मिले दान करें, पुण्य करें, भगवान का जाप करें, स्नान करें। अगर हो सके तो किसी तीर्थ स्थान पर जाकर अवश्य स्नान करें, नहीं हो सके तो घर पर ही जल में गंगा जल और तिल डालकर स्नान करना चाहिए। आप सबको आज मेरी जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे।